तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा में आजकल इलेक्शन का माहौल बहुत गरमाया हुआ है। हमारे पत्रकार भाई वहां के पब्लिक के पास पहुंचते हैं और सवालात करते हैं। वैसे ही ठीक आज एक पत्रकार हमारे बहन के पास गए और उस बहन से सवाल किया, तो उस बहन ने उस सवाल के जवाब में इतनी दुख भरी बातें कह रही है, ये सुनने वाली बात है, जो हम आपको थोड़ी सी बताना चाहते हैं। इस बहन ने कम से कम 7 से 8 मरतबा अपना पेपर दिया है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला है। बहुत दुख भरी आवाज में कह रही है। यहाँ तक कि लास्ट में एक पेपर 2024 में जिसका रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो उस रिजल्ट के बारे में कहा जाता है ये पेपर की रिजल्ट अब जो है इलेक्शन के बाद। क्या ये सही बात है? क्या हमारे नौजवान बहनें और भाई सब ऐसे ही घूमते रहेंगे, पेपर पे पेपर देते रहेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा? तो हम इस वीडियो को उस बहन के मुंह से ही सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। चलिए अब वीडियो देखते हैं। मेरा नाम निशा, मैं यहाँ से आई हूँ इस महिला से, सांपला के पास गांव है। तो जो मसला फिलहाल सबसे बड़ा चला हुआ ना हरियाणा में, वो बेरोजगारी का है। सर 5 साल हो गए, 2021 से पेपर चल रहे। 21 में एग्ज़ाम दिया, 22 में एग्ज़ाम दिया, 23 में एग्ज़ाम दिया, 24 में, और हर एग्ज़ाम में एक नौकरी के लिए 6 बार एग्ज़ाम दिए और 6 बार हमने टॉप किया। फिर भी आज हम बेरोजगार खड़े हुए हैं। और इनका हर बार बयान आता है कि हम कभी, जो हमारे पूर्व सीएम बोलते हैं 29 फरवरी ना 29,000 नौकरी 2024 तक, कभी हमारे नायब सैनी बोलते हैं 31 अगस्त 2024 तक 50,000 भर्तियाँ पूरी करेंगे। अब बोल रहे कि इलेक्शन के बाद पूरी करेंगे। हमारा जो पेपर है ना सर, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, लेकिन दोबारा इन्होंने एग्जाम तो ले लिया। एक 2 दिन में इन्होंने एग्जाम ले लिया, 1 घंटे में आंसर की, उसके बावजूद भी ये आंसर नहीं दे रहे, मतलब वो हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे। किस पद के लिए आपने एग्जाम दिया? सर मैंने हर एक ग्रुप के लिए दे रखा, 56-57 पुलिस के लिए। कितना एग्जाम दिया? सर एग्जाम तो ये 3 हो गए, और उससे पहले प्री, ये तो बता रही सर, 21 में तो फॉर्म भरे गए थे, 22 में प्री हुआ था, 23 में मेंस दिया, मेंस कैंसिल कर दिया और कोर्ट ने। अभी 24 में फिर मेंस दिया और 3 एग्जाम दे रखे, मतलब टोटल मिला के 7-8 एग्जाम दे चुके हैं अभी हम। तो जितना आपने एग्जाम दिया उसमें किसी का रिजल्ट नहीं आया? नहीं सर, किसी का भी रिजल्ट नहीं आया। तो और फिर ये सैनी साहब और खट्टर साहब कहते हैं कि बिना पर्ची और खर्ची के हमने इतनी नौकरियां दी। बिना पर्ची, बिना खर्ची, और साथ में एक बात कहना भूल जाते, 0 भर्ती, एक भी भर्ती नहीं की। ये सिर्फ एक ही बात बोल रहे। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हमने 1.5 लाख के आसपास नौकरियां दी। सर वो तो मैं बताऊँ, जो 1.5 लाख की सच्चाई बता देती हूँ। मैं जो 1.5 लाख बोल रहे हैं ना, वो एक तरह का जुमला है। जो 2019 में इन्होंने लास्ट भर्ती की थी, वो इन्होंने ग्रुप डी की थी और हरियाणा पुलिस की थी। अब भी जो इन्होंने की है ना 13,500 ग्रुप डी की, उनमें से कुछ बच्चों को तो डिपार्टमेंट भी नहीं मिले अभी तक। और ये जो 1.5 लाख का जिक्र हो रहा है ना सर, ये HKRN का मतलब कॉन्टैक्ट बेस पे नौकरी दी इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। जो पक्की भर्तियां होती ना, वो एक भी नहीं दी। और ये हर बार बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई। तो एक बात बता दो सर, जब माननीय हाई कोर्ट ने 6 महीने के अंदर हमारी भर्ती पूरी कराने का ऑर्डर दे रखा है, तो मेरे हिसाब से तो माननीय कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन भी नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन की बात कहाँ से आई? अगर परमिशन है तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ना, पंकज अग्रवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा था कि इन भर्तियों पे हरियाणा के जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, हाँ जी, पंकज अग्रवाल, उन्होंने बोला था कि इन भर्तियों पे कोई रोक नहीं है, आप ये भर्ती पूरी कर सकते हो, इन पर किसी तरह की है कि जो इलेक्शन के दिन अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले, कुछ घंटे पहले, हाँ जी सर। क्या बिटिया क्या दे रही हो? ये सर, ये अच्छा देखो, ये बच्चे सब लेकर के आए। बात वही कह रहा हूँ कि इलेक्शन अनाउंस होने के कुछ घंटे पहले सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी, कुछ विज्ञापन जारी किए थे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाने के लिए जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी। नतीजा ये हुआ कि सारे जयराम ने ना जो 16 तारीख को पब्लिश की दिन, उन्होंने एक मिनट वही तो मैं बता रहा हूँ सर, 5600 वैकेंसी हरियाणा पुलिस की और 76 टीचर की, उन पे रोक है जो 16 तारीख को इन्होंने नहीं निकाली थी। लेकिन जो ये भर्तियां ना सर, ये 2021 से चली आ रही है, जिनकी मांग हम करें, जो 25,000 नौकरियों की मांग। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए चिट्ठी लिखी गई, रुक सारे गए रिजल्ट। और ये इन्होंने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, चिट्ठी लिखी नहीं, अगर चिट्ठी लिखी होती तो एक बात बताओ, नियुक्ति परिणामों पर नहीं पड़ेगा आचार संहिता का असर। लेकिन 10-12 दिन बीत गए सर। ये मैं बताना चाहती हूँ कि इन पे कहीं भी रोक नहीं है। जब एक बात बता दो, ये बच्चों के अगेंस्ट 15-20 लाख रुपए के वकील उतार रहे हैं कि हमें परमिशन दो, हम एग्जाम लेंगे, तो ये कोर्ट का सहारा ले सकते। लेकिन सर कोर्ट ने खुद कहा कि भर्ती करो, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का तो आई थिंक कोई रोल ही नहीं है। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने इस बहन की दुख भरी आवाज को, जो एक मर्तबा नहीं
कई मर्तबा एग्जाम देने के बाद, टॉप करने के बाद इस बहन को नौकरी नहीं मिली। सरकार एक तरफ कहते हैं 1.5 लाख नौकरियां हमने दी है, एक तरफ बहन कहती है जो टॉप करने वाली को नौकरी नहीं मिली, तो नौकरी मिली किसको? ये तो सवाल है। क्या जो सरकार हम तक बात पहुंचाती है वो सही है या नहीं है? जब ऐसे धरातल में जाते हैं, जब ऐसे जमीनी पब्लिक से पूछते हैं, तब हमारे सामने सरकार की सच्चाई आती है। तो हमें वोट सोच समझ के करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।